सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ 9 अच्छा काम का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले की कक्षा में हमने इस पाठ का पठन किया था, तो चलिए आज हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। तो अपनी पुस्तक का पेज 51 खोल लीजिए। सबसे पहले है शब्दार्थ और मुहावरे। उपहार, उपहार का क्या मतलब होता है? तोहफा, भेंट, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? गिफ्ट। शाखा, डाली, शाखा यानी ब्रांचेस, ट्री की होती है ना, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं शाखाएं, तो शाखा का मतलब होता है डाली। हांफते हांफते, दौड़ने के कारण सांस तेज तेज चलना। जब हम तेज दौड़ते हैं ना तो हमारी सांसें बहुत तेजी से चलने लगती है, तो हांफते हांफते कहलाता है। हठ, हठ का मतलब होता है जिद, जिद करना, ठीक है। बहलाना, बहलाना का मतलब बातों में लगाना। अब ये जो प्रश्न उत्तर हैं ये हम कॉपी में करेंगे, तो इसलिए इसे हम बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? ये लिखित कार्य करेंगे। तो चलिए, ये करना है हमें और ये करना है, तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। नंबर क, बंदर कैसा था? कैसा था बंदर? शरारती, हठी, भोला। बंदर शरारती था। नंबर ख, बंदर का दोस्त कौन था? गिलहरी, खरगोश, कुत्ता। सही उत्तर है खरगोश। ग, बच्चा क्या खाना चाहता था? रोटी, मिठाई, फल। बच्चा फल खाना चाहता था। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। घ, बंदर बच्चे के लिए क्या लाया? क्या लाया? सेब, अमरूद, अनार। सही उत्तर है सेब। अब आगे बढ़ते हैं भाषा से। पढ़ो और समझो। क, ये ड डमरू है, पर ड के नीचे बिंदु लग गया है, तो बिंदु लगने से इस वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। ड, तो हम इसको बोलेंगे ळ। जैसे पेड़, झोपड़ी, हम झोपड़ी नहीं बोल रहे हैं। उखाड़, दौड़ा, तो देखा आपने, इसके उच्चारण में थोड़ा अंतर है। जैसे अगर ड होता तो हम बोलते हैं पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़ा, तो लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? पेड़, झोपड़ी, उखाड़, दौड़ा, ड़ा, तो इसकी ध्वनि बदल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ये ढ ढक्कन है, ढ के नीचे जब बिंदु लग जाता है इसका उच्चारण भी बदल जाता है। जैसे ढक्कन होता है और इसका उच्चारण क्या होगा? ढक्कन। जैसे ढी नहीं होगा, ढी नहीं बोल रहे हम यहाँ, हम बोल रहे हैं बूढ़ी, ड़ी, ळ, इसके भी ध्वनि उसी प्रकार है जिस तरह थोड़ी सी ड से मिलती जुलती ध्वनि है। बूढ़ी, बुढ़िया, चढ़ना, पढ़ना। अब अगर हम इसको ढ ढक्कन की तरह उच्चारण करेंगे तो आएगा पढ़ना, चढ़ना, बुढ़िया, बूढ़ी। तो लेकिन इसमें अंतर क्या है? बूढ़ी, बुढ़िया, चढ़ना, पढ़ना, तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ख, बूढ़ा, बुढ़िया, बच्चा, बच्ची, दादी, दादा, बालक, बालिका। तो आपने जाना ये क्या है? ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये लिंग कहलाते हैं, ठीक है। ग, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, वह, उसका, उसे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ये सब क्या है? क्या है ये शब्द? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इन्हें आपको पहचानना है कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, एक से अनेक बहुवचन लिखो। ये क्या है? वचन, एक वचन और बहुवचन।
गोभी गोभियाँ, झोपड़ी झोपड़ियाँ, चारपाई चारपाइयाँ, रोटी रोटियाँ, शाखा शाखाएँ, डंडा डंडे, बच्चा बच्चे, रखवाला रखवाले। बच्चों, इन्हें लिखते समय ध्यान रखिएगा, ये भौ में जो बड़ी की मात्रा है जब यहाँ लग जाता है तो ये छोटी की बन जाती है। इसी प्रकार झोपड़ी ड़ी में जो बड़ी की मात्रा है वो यहाँ छोटी हो जाती है। चारपाई ये ईक है तो यहाँ हम इमली लिखते हैं। ट में जो बड़ी की मात्रा है तो वो छोटी बन जाएगी रोटियाँ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए, नंबर 3 वाक्य बनाओ। हरा भरा, आपने इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। ये मैंने बनाए हुए हैं, आप इनके अलावा कोई भी वाक्य बना सकते हैं, पर इन शब्दों का आना ज़रूरी है उन वाक्यों में। ठीक है, हरा भरा, वह हरा भरा खेत है। दौड़ा दौड़ा, दीनू दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया। हाँफते हाँफते, उसने हाँफते हाँफते दौड़ पूरी की। तो ये पेज आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। ये सोचो और बताओ, इसको हम जब हमारी कक्षा होगी हिंदी की तब उस समय हम इस बारे में बात करेंगे। तो क देख लेते हैं। अच्छा काम क्या होता है? बंदर ने जो किया वह अच्छा काम क्यों था? अच्छा काम वो होता है जिससे किसी को खुशी मिलती है और किसी की मदद होती है। बंदर ने एक बीमार बच्चे की इच्छा पूरी करी, इसलिए उसने एक अच्छा काम किया। ठीक है, क्योंकि उसने बीमार बच्चे को फल दिया था। ख, तुम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या मिलकर बांटकर करते हो, बताओ। ये हम कक्षा में पूछेंगे तो आप सब इसका उत्तर दीजिएगा। अब करने की बारी। क, रोटी कितनी तरह से बनाई जाती है मालूम करो। तुमने किस किस तरह की रोटी खाई है, बताओ। ये आप अपने सॉरी ये आप अपने मम्मी पापा से पूछेगा, अपनी मम्मी से पूछेगा और आप पता लगाइएगा कि आपने कौन कौन सी रोटियां खाई है और कितनी तरह से बनती है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ख, किसान खेतों में सब्जियां उगाने के लिए क्या क्या करता है, मालूम करो। तो ये भी आप मालूम करिए, जब हमारी कक्षा होगी तो हम इस बारे में बात करेंगे। ग, किसे क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाओ। आपको यहाँ पर नंबर लिखने हैं, रेखा नहीं खींचनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो जानवर है ये पानी में रहता है, इसका नाम है सील। तो इसे क्या खाना पसंद है, मछली। दूसरा है बिल्ली, बिल्ली क्या खाना पसंद है, दूध। तीसरा भालू, भालू को क्या खाना पसंद है, शहद। बकरी घास, बंदर केले। तो बच्चों, यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य समाप्त हो जाता है। इसे साफ सुथरा करिए और बहुत ध्यान से करिए। कोशिश करें कि कोई भी गलती ना हो। काम करने के बाद हमेशा ही उसे मिलाया कीजिए, चेक किया कीजिए कि आपकी कोई गलती तो नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। धन्यवाद बच्चों।